हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 के एपिसोड 6। इसके पहले हमने एपिसोड 1 से लेकर 5 तक फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हेनरी और सैम की डेथ के 3 महीने बाद, जहाँ पर जोल और एली एक बर्फीले इलाके में आए होते हैं। तभी हम यहाँ पर एक पेडो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ आ रहा होता है। इससे पहले कि पेडो की वाइफ उसे कुछ बताती, जोल उसके सामने आ जाता है। पेडो की वाइफ बताती है जोल बुरा इंसान नहीं है, मैंने उसे सूप भी पिलाया। जोल बताता है मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए मुझे प्रॉपर मैप की जरूरत है और मैं यहाँ पर अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए आया हूँ। पेड्रो बताता है हमें यहाँ पर रहते हुए काफी टाइम हो चुका है और मैंने किसी टॉमी नाम के आदमी के बारे में नहीं सुना। तभी एली ऊपर से नीचे आती है और पेड्रो से फायर फ्लैश के बारे में पूछने लगती है, लेकिन पेड्रो कहता है मैंने ऐसे किसी भी ग्रुप के बारे में नहीं सुना। इसके बाद जोल उससे वेस्ट की तरफ जाने का रास्ता पूछने लगता है। पेड्रो बताता है वेस्ट की तरफ न जाना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर है जिसे डेथ रिवर कहते हैं, जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो वापस नहीं आता। ये बातें सुनकर जोल और भी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जोल को पैनिक अटैक आता है, मतलब कि धीरे धीरे जोल कमजोर होता जा रहा है। फिर कुछ देर बाद वो आगे बढ़ने के बाद डेथ रिवर को देख पाते हैं, जिसको क्रॉस करके उन्हें दूसरी तरफ जाना होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। रात के टाइम वो दोनों एक जगह पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर एली जोल के ड्रिंक को टेस्ट करती है। इसके बाद ये दोनों इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि मिशन कंप्लीट होने के बाद ये दोनों आगे क्या करेंगे। जोल बताता है इसके बाद मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा और एक फार्म हाउस में भेड़ बकरियां चराऊंगा। एली कहती है मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगी। वो मून की तरफ देखते हुए कहती है मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है। वो बताती है मैंने सैम को बचाने के लिए अपना ब्लड उसके घाव पर लगाया था, लेकिन इससे वो ठीक नहीं हुआ। जोल कहता है मैं मर्लिन को जानता हूँ, वो इतनी बड़ी स्टूपिड नहीं है, तुम्हें ऐसे ही कहीं भेज देगी। इतना कहकर वो एली को सोने के लिए कहता है। एली के सो जाने के बाद वो उसकी रक्षा के लिए फिर से पहरा देने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है एली उसकी गन लेकर उल्टा उसकी रक्षा कर रही है। अब वो एली को समझाता है अब से अगर मैं गलती से सो जाऊं तो तुम मुझे उठा देना। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब एक ब्रिज के थ्रू रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। जोल को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था यहाँ पे इंसानों की मौत होती है, बिकॉज अभी तक रास्ते में उन्हें एक भी डेड बॉडी नहीं मिली। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। जोल गेस कर लेता है यहाँ पर आसपास इंसान रहते हैं। तभी उन दोनों के आसपास से कई लोग निकलते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जोल उनसे कहता है हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उन लोगों को कंफर्मेशन चाहिए होता है कि जोल और एली इन्फेक्टेड हैं या नहीं। वो लोग एक डॉग को चेक करने के लिए भेजते हैं। जोल तो बच जाता है, लेकिन उसे एली की बहुत सारी फिक्र हो रही होती है, लेकिन एली उस डॉग के साथ खेलने लग जाती है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद ग्रुप की लीडर उन्हें पास वाले टाउन में ले जाती है, इसका नाम होता है जैक्सन टाउन। टाउन में आते ही जोल टॉमी से मिलता है। अब ये दोनों भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये काफी टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले थे। इसके बाद सभी लोग साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पर एली बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। साथ में पता चलता है टॉमी और ग्रुप की लीडर मारिया ने आपस में शादी कर ली है। खाना खाने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। फिर मारिया और टॉमी उन दोनों को टाउन में घुमाते हैं। इसके बाद टॉमी और जोल बात करने के लिए अलग निकल जाते हैं। जोल और टॉमी एक बार में आ जाते हैं और ये देखकर कि जोल उसे ढूंढने इतनी दूर तक आया, इससे टॉमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर टॉमी जोल से टेस के बारे में पूछता है। वो कहता है टेस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वो टॉमी से झूठ बोलता है। इसके बाद टॉमी एली के बारे में पूछता है। जोल बताता है उसे कैसे भी करके फायर फ्लैश ग्रुप तक पहुंचाना होगा और इसमें तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। टॉमी कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि अभी मारिया प्रेग्नेंट है और ऐसे सिचुएशन में छोड़कर जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है ये लोग पहले मासूम लोगों को मारा करते थे। ये बातें याद करके ये दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। टॉमी कहता है तुम्हारी लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं मारिया के साथ खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। पुरानी सारी बातें भुलाकर मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सुनकर
जोल गुस्सा हो जाता है और बाहर से निकल जाता है। बाहर आने के बाद जोल देखता है उसके सामने सारा जैसी एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और उधर हम देखते हैं एली फ्रेश होकर बाहर आती है। मारिया ने उसे अपने घर पे बुलाया होता है। अंदर आने के बाद एली एक बोर्ड पर केविन और सारा का नाम और उनकी डेथ लिखी हुई थी। इन्हें इन दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर मारिया के थ्रू उसे पता चलता है केविन उनका बेटा था और सारा जोल की बेटी। दोनों में कॉमन ये है कि दोनों मर चुके हैं। मारिया उसे बताने लगती है जोल और टॉमी पहले लोगों को मारा करते थे। वो कहती है इसमें टॉमी की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो छोटा भाई था, बस वो अपने बड़े भाई को फॉलो करता था। या वो जोल को उसकी नज़रों में गिराना चाहती है। वो कहती है तुम भी जोल पर इतनी स्ट्रांगली बिलीव मत करो। इसके बाद वो एली को थिएटर में ले जाती है, लेकिन एली को मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो थिएटर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जोल को। इसके बाद टॉमी उसके पास आता है और उसे सूझ देता है। इसके बाद वो सुबह के लिए उसे सॉरी कहता है। अब वहीं जोल बताता है कुछ टाइम पहले कुछ इन्फेक्टेड ने एली पे हमला किया था, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हुई। वो बताता है एली का ब्लड एक क्योर है, इससे इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन बनाई जा सकती है। इस मिशन को पूरा करने के लिए टेस ने भी खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वो कहता है मुझे खुद पर बिलीव नहीं है, मैं कब तक एली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए तुम्हें ही फायरफ्लाइज ग्रुप तक लेकर जाना होगा। अब इतनी सारी बातें सुनकर टॉमी मान जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है एली उनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद जोल उसके रूम में आता है और कहता है अब हम अलग होने वाले हैं और यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम डरो मत, मैं तुम्हारी बेटी सारा नहीं हूँ। ये सुनकर जोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अपनों को खोने का दर्द तुम नहीं समझोगी। एली चिल्लाते हुए कहती है कि आज तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं कोई मर गया है, कोई मुझे छोड़कर चला गया है, देखो आज तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। इसके बाद जोल अपने रूम में आ जाता है और इस बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह टॉमी एली को लेकर फायरफ्लाइज कैंप के लिए निकलने लगता है। तभी वो देखता है जोल पहले से ही वहाँ पर था। एक्चुअली उसने अपना मन बदल लिया है और वो एली से पूछता है तुम किसके साथ जाना चाहोगी। अब एली जोल को छोड़कर टॉमी को सिलेक्ट तो नहीं करेगी, इसीलिए वो दोनों निकल जाते हैं। जाने से पहले जोल टॉमी से एक गन ले लेता है। रास्ते में जोल एली को गन चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। इसके बाद वो दोनों एक टाउन के पास आते हैं। सिटी के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें फायरफ्लाइज का बोर्ड दिखाई देता है। दोनों उसी जगह पर जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। यहाँ पर जोल को एक लिस्ट मिलती है। अब ये देखकर जोल समझ जाता है फायरफ्लाइज ग्रुप यहाँ से निकल चुका है। फिर ऊपर जाने के बाद उन्हें एक मैप मिलता है। जोल समझ जाता है फायरफ्लाइज इसी रास्ते से गए होंगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है और चेक करने में पता चलता है ये लोग रेबल्स हैं। फिर जोल एली को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी एक रेबल्स उन पर अटैक कर देता है। जोल उसे किसी तरह बीट तो कर देता है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। अब इससे पहले कि बाकी लोग उन्हें मार दे, वो लोग घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बट रास्ते में ही जोल नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा है कि जोल अब मरने वाला है। ये देखकर एली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी, आखिर कहाँ पर जाऊँगी, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।